दोस्तों, अगर आप अक्सर ट्रेन के जनरल कोच में सफर करते हैं और रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर से जनरल टिकट खरीदते हैं और अगर आप एक ऐसी गलती करते हैं जिसके बारे में ट्रेन के जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों को पता नहीं होता है, तो दोस्तों जनरल टिकट लेने के बाद अगर आप ये गलती करते हैं तो आपको काफी ज्यादा महंगा पड़ सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अक्सर लोग जनरल टिकट लेने के बाद कौन सी बड़ी गलती करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं JH10 फैक्ट्स। दोस्तों देखिए, दरअसल आपको ये बता दे कि ये एक ऐसी बड़ी गलती है जिसके बारे में ज्यादातर जनरल टिकट पर सफर करने वाले यात्रियों को पता नहीं होता है। अब आपको बता दे कि इसी कारण से जो भी यात्री ट्रेन में जनरल टिकट लेकर सफर करते हैं उन सभी यात्रियों के लिए आज की ये वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप लोग रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर से जनरल टिकट खरीदते हैं और जनरल टिकट को लेकर आप जनरल कोच में सफर करते हैं तो दोस्तों अगर आपको ट्रेन में सफर करने के दौरान जुर्माना से बचना है तो आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखें। तो अब चलिए आइए फिर बिना समय बर्बाद किए हुए जानते हैं कि आखिर वो कौन सी ऐसी बड़ी गलती है जो कि जनरल टिकट वाले यात्रियों को काफी ज्यादा महंगा पड़ सकता है। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि भारतीय रेलवे के द्वारा ट्रेनों में लगने वाली जुर्माने की रकम को बढ़ा दिया गया है। इसी कारण से अगर आपको जनरल टिकट लेने के बाद अगर आपको इस बड़ी गलती के बारे में पता होगा तो आप अगली बार ट्रेन में सफर करने के दौरान जुर्माना देने से बच सकते हैं। तो अब अगर बात करें इस बड़ी गलती के बारे में तो जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि जब भी यात्री जनरल टिकट रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर से खरीदते हैं तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ यात्री जनरल टिकट लेने के बाद जब ट्रेन में सफर करते हैं तो कई बार जनरल कोच में यानी कि जनरल डिब्बे में भीड़ अधिक होने के कारण यात्रियों के मन में ये सवाल जरूर आता है कि आने वाले अगले रेलवे स्टेशन पर उतरकर पीछे से आने वाली जो ट्रेन है उस ट्रेन के जनरल कोच में सफर किया जाए। इसके अलावा कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जब किसी यात्री के द्वारा ट्रेन के जनरल कोच में सफर किया जाता है तो कई बार होता यह है कि उस यात्री का जो दोस्त होता है वो पीछे से आ रही दूसरी ट्रेन के जनरल कोच में सफर कर रहा होता है। अब ऐसे में कुछ यात्रियों के द्वारा किया ये जाता है कि वो आने वाले अगले रेलवे स्टेशन पर उतर जाते हैं और पीछे से आ रही ट्रेन के जनरल कोच में चढ़ जाते हैं जिस ट्रेन के जनरल कोच में उसका दोस्त सफर कर रहा होता है। लेकिन फिर होता यह है कि रेलवे स्टेशन पर उतरकर किसी दूसरी ट्रेन के जनरल कोच में सफर करने पर यात्रियों को जुर्माना देना पड़ता है। अब दोस्तों ये सवाल जानने के बाद आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि यात्रियों के पास जनरल टिकट होने के बाद भी किसी दूसरी ट्रेन के जनरल कोच में सफर करने पर उनको जुर्माना क्यों देना पड़ा। अब दोस्तों कुछ यात्रियों से ये गलती इसीलिए होती है क्योंकि कुछ यात्रियों का ये मानना होता है कि जनरल टिकट लेने के बाद किसी भी ट्रेन के जनरल कोच में सफर किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है क्योंकि दोस्तों होता यह है कि जब भी आप किसी रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर से जनरल टिकट खरीदते हैं तो जनरल टिकट जो होता है उस जनरल टिकट पर सारी जानकारी लिखी होती है, जैसा कि आपने किस रेलवे स्टेशन से इस जनरल टिकट को खरीदा है और किस ट्रेन में सफर करने के लिए आपने इस जनरल टिकट को खरीदा है, ये सब जनरल टिकट पर लिखा होता है। इसके अलावा दोस्तों जनरल टिकट पर एक महत्वपूर्ण रूल भी लिखा होता है जिसमें लिखा होता है कि ये जनरल टिकट कितने घंटे तक के लिए वैलिड है। यानी कि मान लीजिए कि अगर आपने जनरल टिकट
किसी बड़े रेलवे स्टेशन से खरीदा है या फिर किसी मेट्रो शहर के बड़े रेलवे स्टेशन से आपने जनरल टिकट खरीदा है, तो जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि बड़े रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें थोड़ी थोड़ी देर में आते रहती है। इसी कारण से ऐसा देखने को मिलता है कि जो जनरल टिकट बड़े रेलवे स्टेशन से आप खरीदते हैं उस जनरल टिकट पर 1 घंटे का टाइम लिखा होता है और जो जनरल टिकट आप छोटे रेलवे स्टेशन से खरीदते हैं उस जनरल टिकट पर 3 घंटे का टाइम लिखा होता है, यानी कि वो टिकट 3 घंटे के लिए वैलिड रहती है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि मान लीजिए कि अगर आपकी जनरल टिकट पर 1 घंटे का टाइम लिखा हुआ है तो आपको 1 घंटे के अंदर रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़नी है और अपनी यात्रा को 1 घंटे के अंदर शुरू कर लेनी है। और अगर आपकी जनरल टिकट पर 3 घंटे का समय लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपको 3 घंटे के अंदर अंदर ट्रेन पकड़ लेनी है। और अगर आपकी जनरल टिकट पर 3 घंटे का टाइम लिखा हुआ है इसका मतलब आपको 3 घंटे के अंदर अंदर ट्रेन पकड़ लेनी है और अपनी यात्रा 3 घंटे के अंदर ही शुरू कर लेनी है। ऐसे में दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपने दिल्ली से पटना जाने के लिए एक जनरल टिकट खरीदा है, लेकिन अगर आप बीच में किसी रेलवे स्टेशन पर उतरकर उसके ठीक पीछे से आ रही किसी दूसरी ट्रेन के जनरल कोच में सफर कर लेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में पहले ही बताया है कि जनरल टिकट पर यह लिखा होता है कि आपने किस टाइम पर इस जनरल टिकट को खरीदा है और ये भी जनरल टिकट पर लिखा होता है कि आपको 1 घंटे या फिर 3 घंटे के अंदर अंदर ट्रेन पकड़ लेनी है और अपनी यात्रा शुरू कर लेनी है। किसी कारण से अगर आप बीच में किसी रेलवे स्टेशन पर उतरकर पीछे से आ रही किसी दूसरी ट्रेन के जनरल कोच में सफर करेंगे तो जब ट्रेन में टीटीई के द्वारा आपका टिकट चेक किया जाएगा और उस दौरान आपसे जुर्माना भी लिया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ी गलती ये है कि जो कि अक्सर जनरल टिकट वाले यात्री करते हैं और उनको इस कारण से बाद में जुर्माना देना पड़ता है, क्योंकि कई बार जनरल टिकट वाले यात्री करते यह है कि वो अपनी ट्रेन से उतरकर किसी दूसरी ट्रेन के जनरल कोच में सफर करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों होता यह है कि मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के जनरल कोच में लगने वाली जो टिकट का किराया होता है वो कम होता है, यानी कि मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों का जनरल टिकट का किराया नॉर्मल होता है, लेकिन सुपर फास्ट ट्रेन के जनरल कोच में लगने वाला जो जनरल टिकट का किराया होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। और इस कारण से कई बार यात्रियों को ये जानकारी नहीं होती है और वो गलती से मेल एक्सप्रेस ट्रेनों से नीचे उतरकर सुपर फास्ट ट्रेन के जनरल कोच में चले जाते हैं, जिसके बाद ट्रेन में टीटीई के द्वारा टिकट चेक करने के बाद उनको जुर्माना देना पड़ता है। इसी कारण से दोस्तों आपको उसी ट्रेन में सफर करना चाहिए जिस ट्रेन के लिए आपने अपना जनरल टिकट खरीदा है, और इसके अलावा आपको उसी ट्रेन में सफर करना चाहिए जिस ट्रेन से आपने अपना सफर करना शुरू किया था। तो दोस्तों अगर आप लोग अक्सर ट्रेन के जनरल कोच में सफर करते हैं और रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर से जनरल टिकट खरीदते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।